पहला क्वेश्चन है जो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है जो सैम्पल पेपर में आ रहा है। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इसके दो पार्ट दे रखे हैं उसने, एक ऐड नाम से और एक काउंट नाम से दो फंक्शन बने हुए हैं। हमें इसमें क्या करना है, ऐड वाले फंक्शन में, इसमें देखो हमने क्या करना है, इस ऐड फंक्शन में हमें ऐड करना है रिकॉर्ड स्टूडेंट का, किसमें, record.csv फाइल के अंदर। ईच रिकॉर्ड शुड बी विद द फील्ड एलिमेंट्स ADMNO SNAME एंड क्लास। ये तीन आपके पास हुए। देखो लिस्ट के फॉर्मेट में दे रखा है, इसका मतलब हमें लिस्ट का यूज़ करना है जब रिकॉर्ड हमारा किस में जाएगा, record.csv के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, किसके थ्रू, इस ऐड फंक्शन के। दूसरा जो है वो काउंट नाम से, जिसमें हमें सिर्फ काउंट करके बता रहे हैं उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 12th में है। इसका मतलब इस वाले कॉलम की बात कर रहा है यहाँ पर। ये मैंने एक एक्सेल की शीट जैसा बनाया है जिसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड जो है वो इस तरह से उसके अंदर होंगे और यहाँ से मैं रीड करके लाना है। और जब हम रीड करके ला रहे हैं ना उस रिकॉर्ड को, वो ADMNO ऐसे करके ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इस तरह से आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐड नाम का फंक्शन को रेड कलर दे रखा है, मतलब हमें इस नाम का फंक्शन बनाना है और उसके रिकॉर्ड ऐड करने इस record.csv में, और हमारा जो तरीका होगा उसको भेजने का वो लिस्ट के फॉर्मेट में ADMNO SNAME और क्लास, इसी फॉर्मेट में हमने उसको अंदर ट्रांसफर करना है। तो मतलब हमें पहले फंक्शन बनाना है। इसमें जब कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि कितने रिकॉर्ड डालने, तो खुद समझ जाओ कि हमें एक ही रिकॉर्ड के लिए बनाना है। हम ये मान जाएंगे, प्रेडिक्टेड है कि मान लो हो सकता है फॉर लूप में जा रहा हो फंक्शन और 10 बार एंटर हो जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ कोड लिखना है जिसके लिए CBSE में हमसे कहा जा रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हम इस ऐड फंक्शन, अब ऐड फंक्शन कैसे बनता है, DEF करके लिखा जाता है और उसके बाद आप उस फंक्शन का नाम लिख दोगे और दो ब्रैकेट लगा के कोलन लगा दोगे, तो ये आपका फंक्शन की। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी क्या होगी, सबसे पहले आप फाइल को ओपन करेंगे। तो हमने देखो यहाँ पर क्या करा, F इक्वल्स टू ओपन record.csv w न्यू लाइन /n। अब सबसे पहले चीज़ एक और याद रखो कि डेफ नाम का ये ऐड जो है, डेफ नाम का एक फंक्शन, मतलब हमने फंक्शन डिफाइन करा है, तो इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो F जो भी अब लाइन आएंगी वो थोड़े से राइट हैंड साइड पे लिखी जाएंगी, ऐसे करके जैसे मैं लिख रहा हूँ। ये होने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं। अब हमारे को तो पता नहीं है कितने रिकॉर्ड करने हैं, तो हम एक ही रिकॉर्ड के लिए करेंगे। बाद में हम ये प्रेडिक्टेड होगा कि हो सकता है लूप में बहुत बारे फंक्शन कॉल हुआ हो। तो हमने देखो क्या करा, हमने ADMNO SNAME और क्लास इन तीनों को इनपुट करवा दिया। दो को इंटीजर में करा रखा और एक को स्ट्रिंग में करा रखा। ये तीनों वैल्यूज़ जो है ADMNO SNAME और क्लास में चली आएंगी। अब ये देखो यहाँ पर जो मैंने ऊपर रेड में लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको एक लिस्ट फॉर्म में रखना है। तो मैंने देखो क्या करा, मैंने एक रैक करके बनाया, उसके अंदर मैंने तीनों को एग्जैक्टली वैसे ही पास कर दिया जैसे वहाँ दिया हुआ है, कॉमा लगा के उसमें मैंने पास कर दिया। ये लिस्ट का फॉर्म बन गया, इनमें अपनी वैल्यूज़ जो होंगी इसकी वो आ जाएंगी। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, हमें इसको राइटर को कॉल करना है। तो मैंने देखो क्या लिखा, W इक्वल्स टू CSV.WriterF। ये F कौन है, record.csv, और W कौन है, जो इससे कनेक्ट हो रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस W के थ्रू इस रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र करेंगे record.csv के अंदर। तो हमने देखो लिखा W.WriteRow ये रिकॉर्ड हमारा record.csv के अंदर चला गया, और हमने देखो उसके फाइल को क्लोज करा और बाहर ऐड को हमने कॉल कर दी। कॉलिंग है, हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, एग्जैक्ट डेफ के नीचे सीधे नीचे यहाँ पर लिख देना। ये गया कैसे, जब हमने इसे देखा आउटपुट को, जब हमने एग्जीक्यूट करा तो इस तरीके से गया। देखो उसने पहले आपसे तीनों वैल्यू ली, 101 मोहित 12, ये आपके एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ चले गई। और जब हमने इसे राइटर ने इसको सेंड करा रैक के थ्रू, तो ये रिकॉर्ड जो है ये record.csv में चला गया और 0 1 2 वाले जो सेल के हिसाब से उसमें वैल्यूज़ में जाके बैठ गया। ये A1, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। हमने हिसाब बना रखा है लिस्ट में वो कहाँ पर वैल्यूज़ है, तो मैंने इंडेक्स नंबर लिख दिया उसके ऊपर दिखाने के लिए कि कौन सी वैल्यू किसके थ्रू कहाँ गई। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट में, जो हमारा क्या था, काउंटिंग का। ये है देखो, काउंट फंक्शन बनाना है जिसका काम है कि काउंटिंग करके बताए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन जो क्लास 12th में। अब तुम अगर फील्ड्स को अगर अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो पहले से एग्जाम में तुम्हारे को उसमें जो पेपर आएगा उसमें बना हुआ मिलेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब लिस्ट है। तो खुद समझ लो ADMNO 0 में है, ये 1 में है और ये 2 में है। क्लास 12 कह रहा है तो हमें इस पे बेस है, हमारा सारा का सारा फोकस हमारा इस क्लास पे है। अब हम लिखेंगे काउंट के फंक्शन की पूरा कोड। तो सबसे पहले डेफ काउंट करके लिखोगे। अब पता है तुम्हें इंडेंटेशन स्टार्ट हो गई, किस मोड में ओपन हो रही है फाइल, रीड मोड में। ये देखो रीड मोड में हमने इसे ओपन कर दिया और हमने एक वेरिएबल बनाया जो काउंटिंग करेगा A इक्वल्स टू 0 करके। अब नेक्स्ट लाइन क्या होगी, हमें रिकॉर्ड्स को वहाँ से रीड करके लाना है। तो कौन यूज़ होता है इसमें, रीडर। तो हम CSV.reader के अंदर F लिखेंगे और R उससे कनेक्ट हो गया। अब हम R के थ्रू सारी वर्किंग करेंगे। ये R के पास सारे रिकॉर्ड होंगे जो हमारे लिस्ट फॉर्म में R के पास आके स्टोर हो रहा है। अब हमें अगर एक एक रिकॉर्ड को लिस्ट से रीड करना होता तो लाइन क्या बनती है, फॉर रैक इन R। तो अब रैक क्या कर रहा है,
एक एक करके देखो रिकॉर्ड उसके पास आया। तो मैं एक एग्जांपल दे दिया कि एक रिकॉर्ड आया, तो 101 ADMN हो गया, मोहित उसका एस नेम हो गया, 12 उसकी क्लास हो गई, और ऊपर से मैंने देखो इंडेक्स नंबर लिख दिया। भाई मैं फोकस किसके करना है, इसके क्लास 12 पे, तो इंडेक्स नंबर क्या है उसका 2। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ इसके अंदर इफ़ की कंडीशन लिखूंगा, ये वाला देखो इंडेक्स नंबर 2 है, तो मैं जब यहाँ पर आऊँगा और मैं इफ़ की कंडीशन लिखूंगा तो मैं खुद समझ जाऊँगा कि ये जो रैक है ये एक लिस्ट है, और उसके इसमें जो सेकंड पोजीशन है इंडेक्स की, उस जगह में मेरे क्लास का क्लास लिखी हुई है। तो मैंने रैक ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 कर दिया। ये क्या करेगा, A+1 हो जाएगा। लूप जब फिनिश हो जाएगा तो हम बाहर क्या करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12 इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा लगा के A पास कर दोगे और F क्लोज कर देना, और काउंट फंक्शन को ऐसे लिख देना। ये आपको काउंट करके बता देगा कि कितने बच्चे थे जो क्लास 12 में थे। बस इस लाइन को तुम्हें याद रखना कि जब वैल्यू आ रही है तो लिस्ट फॉर्म में आ रही है, तो कहाँ पर पोजीशन में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, बस उस इंडेक्स नंबर को याद करना है।